और इस समय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। टाइम का इशू है, क्योंकि हम इसको मतलब 4-5 महीने लंबा तो नहीं खींच सकते हैं। वो पिछली यात्रा 150 दिन की थी, 150 दिन नहीं है, तो इसको थोड़ा हमें टाइट करना पड़ रहा है। रूल है, एक व्यक्ति एक सवाल। इंद्रजीत from India today. I just wanted to ask you about the status of the India Alliance. I come from West Bengal. There's a lot of curiosity about what is the status of discussions with the Trinamool Congress, and is there going to be an alliance between Congress and TFC, because you are entering West Bengal very soon? Yeah, I mean, the status of the India Alliance is very good. We are in conversation with our partners. The issue of seat sharing is being taken up. Those discussions are ongoing, and I think they're going quite well. Let us see where those discussions end. But broadly, a lot of those are quite simple. They're not complex discussions, and they're relatively easy discussions to have. So I'm quite confident that they will be resolved. Sanjay, I think that, huh? no supplementary please. Sanjay, no supplementary please. हिंदी कर देते हैं। अच्छा हिंदी में अच्छा एक मिनट Sit down. Relax. Don't. तो देखिए, इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं। ज़्यादातर जगह आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो जगह थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीज़ें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे और काफ़ी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। हाँ संजय। राहुल जी, आपने कल एक सभा में कहा था कि आप एक अल्टरनेट विजन देंगे ड्यूरिंग दिस यात्रा। वो अल्टरनेट विजन चुनाव के दौरान आएगा, उससे पहले आएगा? और अल्टरनेट विजन का कुछ ब्रॉड एक पैरामीटर्स क्या है, ये स्पेल आउट कर सकते हैं? ऑल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान, बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हार्मोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। और वो भारत जोड़ो यात्रा वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। एवरीबॉडी, इवन द बीजेपी पीपल से इट। नाउ उसका अगला कदम जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया। और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते ही नहीं हैं। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन पकड़ाने का है। तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखेंगे। जयेंद्र, एक सवाल। राहुल जी, इंडिया गठबंधन के लिए आपने कहा कि तैयारी गांधी ने सीधे एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस को भी घेरा है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश में है और यहां भी पूजा अर्चना करते नजर आए, मंदिर जा रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जहां महाराष्ट्र में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए बीजेपी और आरएसएस को लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं।